आज की इस वीडियो में आप 6 to 1 ईयर बेबी फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे और इस फ्रॉक को रेडी करने के लिए आपको 1.25 मीटर फैब्रिक की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम अपर पार्ट की कटिंग करेंगे। अपर पार्ट कट करने के लिए फैब्रिक को इस तरह से 4 फोल्ड करें। अपर पार्ट की रेडी लेंथ होगी 7 इंच। 1 इंच मार्जिन के लिए लेंगे तो 8 इंच का फैब्रिक लेंथ लें और डबल फोल्ड के बाद फैब्रिक की विड्थ है 7 इंच। तो सबसे पहले शोल्डर मार्किंग करेंगे। अगर 6 to 1 ईयर बेबी के लिए फ्रॉक बना रहे हो तो शोल्डर मार्किंग करेंगे 4 इंच पर। अगर आप 1.5 साल की बेबी के लिए ये फ्रॉक बनाना चाहते हो तो शोल्डर मार्किंग करें 4.5 इंच पर। क्योंकि हम 1 ईयर के लिए बना रहे हो तो शोल्डर मार्किंग करेंगे 4 इंच पर। अब आर्म होल मार्किंग लेंगे तो 6 to 1 ईयर बेबी के लिए आर्म होल मार्किंग करेंगे 4 इंच पर। अगर थोड़े बड़े साइज़ के लिए बनाना चाहते हो फ्रॉक तो 4.5 इंच पर आर्म होल की मार्किंग करें। तो हम 4 इंच पर आर्म होल की मार्किंग कर लेते हैं। अब यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ कर दें। अब यहाँ पर चेस्ट लूजिंग लेंगे 6 इंच और वेस्ट लूजिंग लेंगे 0.25 इंच। अब इन दोनों मार्किंग को इस तरह से सीधी लाइन के साथ जोड़ दें। अब यहाँ पर आर्म होल की गुलाई देंगे। इस मार्किंग पर हमारी फिटिंग की सिलाई आएगी। इसके साथ 1 इंच का मार्जिन रखें। शोल्डर पर 1/2 इंच का शोल्डर ड्रॉप दें। अब इसे बाहर वाली मार्किंग के ऊपर कट कर देंगे। अब नेक की विड्थ लेंगे 2 इंच की और नेक की लेंथ लेनी है 3 इंच। और अगर आप 1.5 साल की बेबी के लिए बना रहे हो तो भी नेक की लेंथ और विड्थ सेम रहेगी। अब यहाँ पर राउंड नेक ड्रॉ करके इस मार्किंग के ऊपर नेक को कट कर दें। अब इसे ओपन करेंगे और फ्रंट पार्ट को साइड में कर दें। बैक पल्ले के ऊपर 2 इंच लंबाई में कट रेडी करेंगे। तो इस तरह से 2 इंच पर मार्किंग करनी है बिल्कुल सेंटर में। आप इस मार्किंग तक इस तरह से कट कर दें। तो अपर पार्ट कट के बिल्कुल रेडी है। अब हम इसके बॉटम को कट करेंगे। बॉटम कट करने के लिए फैब्रिक को इस तरह से 4 फोल्ड कर लें। ये खुले वाली साइड है और ये बंद वाली साइड है। फैब्रिक की लेंथ लेनी है आपको 9 इंच और डबल फोल्ड के बाद फैब्रिक की चौड़ाई भी है 9 इंच। अब अपर पार्ट को बंद वाली साइड से बिल्कुल बराबर करके रखें। अब कमर को बॉटम कॉर्नर के साथ इस तरह से तिरछी मार्किंग के साथ जोड़ दें। अब नीचे वाली साइड से 1 इंच ऊपर की तरफ मार्क करें। अब यहाँ पर हल्की सी गुलाई दें। अब इसे बाहर वाली मार्किंग के ऊपर कट कर दें। कटिंग के बाद देखिए ये हमारे फ्रंट और बैक के लिए 2 लेयर्स हमने कट कर दी है। अब इसके ऊपर जो हमने फ्रिल के साथ डिज़ाइनिंग करनी है उसके लिए फैब्रिक को कट कर लेंगे। तो फ्रंट और बैक पर फ्रिल रेडी करने के लिए फैब्रिक की इस तरह से 6 स्ट्रिप्स आपको कट करनी है, जिनकी लंबाई आपको कट करनी है 4 इंच की और इनकी चौड़ाई आपको कट करनी है 28 इंच और सभी स्ट्रिप का साइज सेम रहेगा। अब एक साइड के लिए 3 स्ट्रिप्स को लेंगे। अब इन स्ट्रिप्स की नीचे वाली साइड पर इसे डबल फोल्ड करके यहाँ पर स्टिच कर देंगे और ऊपर वाली साइड पर इस तरह से छोटे छोटे प्लेट्स बना देंगे। तो एक साइड से इसलिए मैंने डबल फोल्ड कर दिया। अब ऊपर वाली साइड पर हम इस तरह से छोटे छोटे प्लेट्स बनाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पर धागा खींच के इस पर गैदरिंग्स भी रेडी कर सकते हैं। तो सभी स्ट्रिप्स को इस तरह से रेडी करने के बाद अब इसे बॉटम के ऊपर अटैच करेंगे। तो बॉटम की एक लेयर को लेंगे। अब फ्रिल को कमर के ऊपर रखेंगे और यहाँ पर स्टिच लगा के फ्रिल को अटैच कर देंगे। स्टिच लगने के बाद फ्रिल को ऐसे उल्टा करें। अब बाकी की फ्रिल अटैच करने के लिए इस पर मार्किंग करनी है। तो ऊपर से नीचे की तरफ 3 इंच पर मार्किंग करेंगे इस तरह से। अब इस मार्किंग से 3 इंच आगे की तरफ एक और मार्किंग करेंगे। अब जो हमने ये 3 इंच वाली मार्किंग की है इसके ऊपर फ्रिल को ऐसे उल्टा करके रखेंगे। मार्किंग के बिल्कुल बराबर फ्रिल को रखते हुए इस पर स्टिच लगा के फ्रिल को अटैच कर देंगे और बिल्कुल इसी तरह से नीचे वाली मार्किंग के ऊपर भी फ्रिल को इस तरह से उल्टा करके रखेंगे और यहाँ पर स्टिच लगा के इसे अटैच कर दें। स्टिच लगने के बाद बॉटम साइड से भी यहाँ पर डबल फोल्ड करके इस पर स्टिच कर दें और बिल्कुल इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए दूसरे पैनल के ऊपर भी फ्रिल लगा के इसे रेडी कर दें। तो बॉटम साइड बिल्कुल रेडी है। अब अपर पार्ट को रेडी करेंगे। तो अपर पार्ट में हम पहले बैक पैनल को रेडी करेंगे। एक छोटी सी फैब्रिक डोरी को रेडी कर लें। अब इसे लूप की शेप इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पर स्टिच कर देंगे। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है जिसकी रॉन्ग साइड पर मैंने फ्यूज़ पेपर को पेस्ट किया है क्योंकि कपड़ा बहुत ही लाइट था। अब इस पर मैंने 2 इंच लंबा कट रेडी किया है। अब इसे कट के ऊपर रखते हुए यहाँ पर स्टिच लगा देंगे। स्टिच लगने के बाद सेंटर में एक स्मॉल कट लगाएं। अब एक्स्ट्रा कपड़े को अंदर वाली साइड पर फोल्ड करें और फोल्डिंग के बाद कट के बिल्कुल साइड में स्टिच कर दें। अब बैक पैनल के ऊपर फ्रंट पैनल को बिल्कुल बराबर रखते हुए शोल्डर की स्टिचिंग कर दें। शोल्डर स्टिचिंग होने के बाद 1 इंच चौड़ी और रेप फैब्रिक पट्टी लेंगे। उसे नेक के ऊपर इस तरह से सिंगल फुट का मार्जिन लेते हुए अटैच कर दें। स्टिच लगने के बाद पट्टी को अंदर वाली साइड पर फोल्ड कर देंगे और बिल्कुल इसी तरह से आर्म होल के ऊपर भी और रेप पट्टी को स्टिच करेंगे। फिर इसे अंदर वाली साइड पर फोल्ड कर दें। तो पहले नेक के ऊपर पट्टी को अटैच करेंगे।
और इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसी तरह की और बेबी ड्रेसेस, कुर्ती डिज़ाइन और ट्रेंडिंग बॉटम डिज़ाइन सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो जैसे नेक के ऊपर हमने पट्टी को लगा के फोल्ड किया है, बिल्कुल उसी तरह से आर्म होल के ऊपर भी पट्टी को फोल्ड कर देंगे। फोल्डिंग के बाद अपर पार्ट बिल्कुल रेडी है। अब इसके साथ बॉटम पार्ट को इस तरह से स्टिच लगा के अटैच कर दें और बिल्कुल इसी तरह से दूसरी साइड पर भी बॉटम को 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच लगा के अटैच कर देंगे। बॉटम अटैच होने के बाद दोनों पैनल्स को ऐसे बराबर करके रखेंगे। अब ऊपर से लेके नीचे तक ही दोनों साइड पर स्टिच करके फ्रॉक को रेडी कर दें। अब फैब्रिक बोर्ड रेडी करने के लिए 4.5 इंच लंबा और 3 इंच चौड़ा फैब्रिक लेंगे। फैब्रिक की उल्टी साइड पर मैंने फ्यूज़ पेपर को पेस्ट किया है। आप बिना फ्यूज़ पेपर के भी इसे बना सकते हैं। तो 2 साइड हमें स्टिच करना है और एक साइड से स्टिच को ओपन रखें। अब जिस साइड से हमने स्टिच नहीं लगाया वहाँ से इसे सीधा करके बिल्कुल कॉर्नर को बाहर की तरफ निकाल लें। अब ओपन वाली साइड से अच्छे से फोल्ड करके यहाँ पर स्टिच कर देंगे इस तरह से। अब फैब्रिक के सेंटर में से नीडल की हेल्प से धागे को क्रॉस करेंगे और धागे को इस तरह से खींच के बो की शेप रेडी करेंगे। धागे की मदद से अच्छे से बो को इस तरह से सिक्योर करना है और इस तरह से धागे को लॉक करने के बाद धागे को कट करें। और वाइट कलर की एक फैब्रिक पट्टी को मैंने रेडी करके रखा है जिसे बो के सेंटर में इस तरह से अटैच करेंगे। एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर देंगे और बाकी की पट्टी को ऐसे अच्छे से फोल्ड करके नीडल की हेल्प से इसे सिक्योर कर दें। और बिल्कुल ऐसे ही एक और बो को मैंने रेडी करके रखा है। अब इन दोनों बो को अपर पार्ट के बिल्कुल सेंटर में अटैच करेंगे। तो इस तरह से ये हमारी फ्रॉक बन के बिल्कुल रेडी है। तो ये फ्रॉक डिज़ाइन आपको कैसा लगा, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं।